अल्लाह ला 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 ला, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अम्मी आपको कुछ नहीं हुआ है। अरे बहादुर, सुन रहे हो तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? जी सुन रहा हूँ। अरे तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं? अरे यहाँ मैं मरे जा रही हूँ, चीख रही हूँ, और तुम्हारी बीवी कह रही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे झूठा कह रही है। अम्मी मैं आपका हौसला बढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं। अरे रहने दो, कोई हिम्मत नहीं बढ़ा रही तुम तो मौका चाहती हो मुझे झूठा साबित करने के लिए। ठीक है, मैं खामोश ही ठीक हूँ। हौसला रखिए। अरे बहादुर मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले चलो, ये डॉक्टर तो बिल्कुल नाकारा है, लगता है कहीं का कंपाउंडर है ये तो। हाँ दिखा दूंगा, पहले टेस्ट की रिपोर्ट तो आ जाए। अरे कब आएंगी रिपोर्ट, जब मैं मर जाऊंगी? गुड्डू के बच्चे, बहादुर भाई आपने मुझे बुलाया। बहादुर भाई, तुम्हें मैंने कहा था अम्मी की रिपोर्ट्स लेकर आओ। आपने तो नहीं कहा? नहीं कहा था तो अब कह रहा हूं, जाओ जाके अम्मी की टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आओ। ओके, मैं बस यूं गया और पता नहीं कब आया। अरे दफा हो जा, जल्दी से आ जा। अरे बहादुर की माँ मर जाएगी तो इस घर को कौन देखेगा? अम्मी हौसला रखिए। शाजिया तुम जरा मेरे साथ आओ। अरे बहादुर के अब्बा, लगता है आप मुझे याद कर रहे हैं। अरे इतना भी याद मत कीजिए, मिल लूंगी कुछ अरसे के बाद आपसे, अभी मत याद कीजिए। अरे यहाँ बुला के क्यों खड़ा कर दिया? शाजिया मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था। हाँ तो सही समझते थे। तो फिर क्या जरूरत थी अम्मी से ऐसी बात करने की? कैसी बात? जैसी तुम कर रही थी वैसी बात। अरे मैं उन्हें हौसला दे रही थी। अरे देखा, तुम्हारे हौसला देने की वजह से उन्हें गुस्सा आ गया है। अरे उन्हें तो बहाना चाहिए मुझ पर गुस्सा करने का। शाजिया तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीमार माँ के बारे में ऐसी बात करने की? जब वो बीमार नहीं थी मैं तब भी ये कहती थी कि सास और बहू के दरमियान अपनाइए का रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब तो वो बीमार है ना, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की? तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम उन्हें खाने पर रोक टोक नहीं करी थी? हाँ तो इस उम्र में घी और तेल वाले खाने नहीं खाने चाहिए, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ना। एहतियात तो तुम्हें करनी चाहिए। तो मैं कब ऐसे खाने खाती हूँ? अरे मेरा मतलब है उनके सामने अपना मुंह खोलने से एहतियात करनी चाहिए। अच्छा तो अब मैं अपनी जबान में ताले भी लगा लूं? अरे शाजिया तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं गुस्सा नहीं कर रही, आप अम्मी को समझाने के बजाय ना गलत बात कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। आए गुड्डू कहाँ रह गया? आए रिपोर्टें नहीं लाया, मेरा दिल। आंटी अस्सलाम वालेकुम अंकल। आंटी मैं आपकी रिपोर्टें ले आया। आए, मारोगे क्या मुझे वक्त से पहले? अब मुझे क्यों दे रहे हो? तो फिर किसको दूं? खोल के पढ़ के सुनाओ ना, मुझे कौन सा अंग्रेजी पढ़ना आती है? आंटी मेरा एक उसूल है, किसी का लव लेटर हो या फिर डॉक्टर की रिपोर्ट, मैं कभी भी नहीं खोलता। अरे बकवास बंद करो, मेरी तबीयत वैसे ही खराब है। चलो खोल के पढ़ो। अच्छा खोलता हूँ। या अल्लाह, या मेरे खुदाया, क्या हुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे मेरी टेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहे हो और क्या? अरे वो तो मैं जानता हूँ कि मैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट देख रहा हूँ। अरे तो मालूम है तो पूछ क्यों रहे हो? रिपोर्ट्स में जो लिखा है उस पर यकीन नहीं आ रहा। क्या कुछ झूठ लिखा हुआ है? काश जो लिखा है वो झूठ होता। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया गुड्डू? 10,000 के टेस्ट करवाए और तुम चाहते हो कि रिपोर्ट झूठी हो? अरे मेरा मतलब है कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। हाँ, क्या बुरा लिखा है इसमें? अब रिपोर्ट्स में लिखा है कि आपका दिल 20% चला, 80% फारे हो गया। अरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, अरे मेरा दिल, अरे मेरा दिल 20% काम कर रहा है, 80% खत्म हो गया। तभी मैं कहूँ मेरा दिल इतना हल्के हल्के क्यों चल रहा है? मैं मरने वाली। अब बहादुर जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगी। बहादुर क्या हुआ अम्मी? अरे बहादुर मैं मरने वाली हूँ, मेरी रिपोर्टें ठीक नहीं आई है बहादुर। आंटी की रिपोर्टें ठीक नहीं आ रही? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मेरा दिल सिर्फ 20% काम करे, मैं किसी वक्त भी मर सकती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? ये गुड्डू ने खुद मुझे रिपोर्टें पढ़ के सुनाई है। गुड्डू तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। क्यों? मरीज की रिपोर्ट पढ़ के कौन सुनाता है उसको? मैं? बिल्कुल पागल हो। अरे ऐसे क्यों डांट रहे हो? खुद में क्यों लड़ रहे हो? मैं मरने वाली हूँ, मेरे बारे में सोचो। नहीं अम्मी, आप नहीं मारेंगी, आप नहीं मारेंगी अम्मी। झूठी तसल्लियां मत दे उनको। क्यों दे रहे?
अरे अरे बहादुर, सुन रहे हो तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? ये तो चाहती है कि मरती हुई औरत को कोई झूठी तसल्ली भी ना दे। आए, आए, आए। अब अम्मी मैं आपको तसल्ली दे रही हूँ, उस पर भी आप मुझे डांट रही हैं। अरे देखो, मैं मरने वाली हूँ। जब से इसको पता चला है मेरा दिल 20% काम कर रहा है, मुझसे बहस किए जा रही है। चाहती है कि कल की मरती आज मर जाऊं। आए मेरे अल्लाह। शाजिया चुप, मैं बोलता हूँ बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम एक लफ्ज नहीं बोलना। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें देखता हूँ। शाजिया, बहादुर मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। अरे अंकल मुबारक हो, आंटी आने वाली है, तैयारी कर लें। अरे दफा हो। यार शाजिया, कितनी देर से समझा रहा हूँ, अब तो रोना बंद कर दो। आप मुझे एक बात बताएं, आप इस घर में मुझे ब्याह कर लाए थे या भगा कर लाए थे? क्यों, तुम्हें याद नहीं क्या? अरे मुझे याद है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ब्याह कर लाया था ना? तो फिर मेरे साथ इस घर में इतना बुरा सलूक क्यों होता है? अरे यार छुटकी, तुम भी ना गलत बात पे नाराजगी को लेके बैठ गई हो। भाईजान आप ना चुप रहे। अरे गुड्डू ठीक तो कह रहे। अरे भाई देखें, आंटी ने थोड़े दिनों में चले जाना है, उनकी बात का बुरा मानने का कोई फायदा नहीं है, उसके आगे की सोचें। क्या? भाई आंटी जब चली जाएंगी तब आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अरे जैसे गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ बहादुर भाई, ये घर बहुत बड़ा है आप दोनों के लिए, ये घर भेज दें। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ। शाजिया, इस घर को बेच देते, 2 कमरों का अपार्टमेंट ले लेते, एक गाड़ी ले लेते छोटी सी, और बाकी पैसों का बिजनेस। हाँ ठीक। बहादुर भाई बात सुने, गाड़ी में तो मैं पीछे बैठ जाऊंगा, लेकिन ये 2 कमरों का अपार्टमेंट 3 लोगों के लिए छोटा नहीं पड़ जाएगा? 3 लोग? 3 लोग कौन? वहां सिर्फ मैं और शाजिया ही तो रहेंगे। क्या मतलब, मैं कहाँ जाऊंगा? तुम वापस जाओगे अपने घर हैदराबाद, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी अम्मी की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। बहादुर भाई, आपकी बहादुरी की कसम, आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अरे जाओ जाओ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम्हारे जैसे फालतू इंसान के साथ बैठ के वक्त जाया करूं। गाड़ी में बैठूंगा, बड़ा आया फ्री हो जाता है। हट, गाड़ी में बैठूंगा। हट। बहादुर, मैं देखती हूँ। बहादुर! मतलब बहादुर भाई मुझसे होशियारी कर रहे हैं? अच्छा, इसका पता लगाना पड़ेगा। अब आंटी आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। हैं? कितने तो बेवकूफ हो। अरे जो शख्स मरने वाला हो उससे ऐसे सवालात करते। यही सोच रही होंगे कि ऊपर जाके मेरे साथ क्या होगा। सॉरी आंटी, असल में मैं ना आपकी वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या? मेरी वजह से? अगर आप मर गई तो मेरा क्या होगा? क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही। देखिए बहादुर भाई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये तो आपकी मोहब्बत और शफकत है जिसकी वजह से मैं इस घर में रुका हुआ हूँ। हाँ ये तो सच बात है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। इसी बात पे मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। कैसी दरखास्त? मरने से पहले अपनी जायदाद का बंटवारा कर दें। अरे चलो हटो यहाँ से। मैं क्यों जायदाद का बंटवारा करूं? मेरी जायदाद का एक ही वारिस है, बहादुर। सारी जायदाद उसी के नाम होगी। क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अरे तुम कहाँ से मेरे बेटे हो गए? अरे इतनी खिदमतें की है मैंने आपकी, सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ आपसे। लोग कहते हैं सिर्फ माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, मैं तो कहता हूँ बहन की सास के पैरों के नीचे भी जन्नत होती है।